मेरे प्रिय बच्ची, मैं जानता हूँ तुम मेरे समीप रहना चाहते हो, परंतु पारिवारिक जिम्मेदारियों का भार कितना ज़्यादा है कि तुम संसार की चिंता से बाहर निकल ही नहीं पाते हो। मेरे प्रिय, चाहे जीवन में जो कोई भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, परंतु तुम कभी अपनी बात से मुकरते नहीं हो। एक बार जो तुमने किसी को वचन दे दिया तो उसे किसी भी हाल में निभाते हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे इन्हीं सब भावों के कारण ही तुम मुझे प्रिय हो। परंतु एक बात हमेशा याद रखना कि यही अंतिम समय है अपने आप को उचित दिशा देने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। तुम्हारा भक्ति करना और मुझ पर विश्वास करना मुझे अत्यंत ही प्रिय है। मैं तभी तुमसे प्रसन्न रहता हूँ और तुम्हारी ओर खींचा ले चला आता हूँ। तुम्हारी भक्ति मुझे अपनी ओर ले आती है। मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ। यदि तुमने मुझे चुना है तो मुझसे कभी भी किसी भी हाल में दूर मत जाना। परिस्थितियाँ तुम्हें बहुत ज़्यादा भटका रही है, मैं जानता हूँ, परंतु यदि तुम वास्तव में जानते हो तुम्हारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है, तो तुम अवश्य ही मेरी बात मानोगे। मुझे ज्ञात है मेरी बच्ची, तुम्हारी कोशिशों के उपरांत भी तुम यह नहीं कर पा रहे। मैं जानता हूँ तुमने कितनों को समझाया है, कितनों को अधर्म के पद से हट जाने का उपदेश दिया है, परंतु हो तो वही रहा है जो नियति को मंजूर है। खाने का अर्थ यह है कि जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे केवल वक्त समझाता है। संसार में अधिकतर व्यक्ति केवल इंद्रिय सुख के कारण ही धर्म करते हैं। सांसारिक भोगों की लालसा में वह धर्म और अधर्म का महत्व घोल जाते हैं। अवश्य ही मेरे बच्चे, प्रारंभ से कोई व्यक्ति पूर्ण धार्मिक नहीं होता, किंतु जब कोई व्यक्ति आध्यात्म के मार्ग पर चुनता है तब वह व्यक्ति धीरे धीरे अपने स्वभाव में परिवर्तन होता हुआ देखता है। किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में प्रवेश नहीं करता वह कभी अधर्म को छोड़ नहीं पाता। मेरे प्रिय बच्चे, ईश्वर सबको सुधारने का अवश्य ही मौका देते हैं, लेकिन अफसोस बहुत कम लोग इस अवसर का फ़ायदा उठाते हैं और समय पर अपनी भूल सुधार लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति एक बार पूर्व के कारण को भूलकर धर्म को अपना लक्ष्य बना लेते हैं, उसके गुण नदी और उसका वैभव कभी भी कम नहीं होता और वह भविष्य में उत्तम स्थान को प्राप्त करता है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस संदेश को अवश्य ही पूरा सुनो। तुम्हारी हर परिस्थितियों को देखते हुए मैं तुमसे आज यह प्रश्न कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ हो रहा है क्या कल भी वह तुम्हारे साथ अवश्य होगा? क्या इस बात का प्रमाण है तुम्हारे पास? यदि नहीं तो क्यों दुखी होते हो? बार बार पुरानी बातों को क्यों याद करते हो? कोई क्या कह रहा है तुम्हें? कोई क्या सोचता है तुम्हारे बारे में? इन बातों को सोचकर क्यों इतना परेशान रहते हो? तुम्हारा व्यक्तित्व सबकी तरह नहीं है। अपने आचरण और अपने व्यक्तित्व की तुलना दूसरों के साथ मत किया करो। तुम अपने अच्छे विचार, अच्छे स्वभाव के कारण अच्छे व्यक्ति हो। तुम जैसे जैसे अच्छा सोचते जा रहे हो
वैसे वैसे ही और अच्छे होते जा रहे हो। हर कोई तुम्हें अपनी अलग अलग दृष्टिकोण से देखता है। कोई तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता है तो कोई बुरा सोचता है, परंतु तुम्हें किसी की सोच से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम जैसे हो तुम्हें सदैव वैसे ही खुश रहना चाहिए। कोई तो कभी तुम दुखी कर सकता है जब तुम खुद अपनी तुलना दूसरों के साथ करते हो। यदि तुम तुलना करना छोड़ दोगे तो तुम्हारे दुखी होने का भी कोई कारण नहीं बचेगा। साए की तरह वह तुम्हारे साथ रहता है। यह कोई खेल नहीं है कि तुम उसे सोचकर ना करो। हर बात तुम्हारी सुनी जाती है, हर इच्छा तुम्हारी पूरी होती है। अगर तुम सही हो तो गलतियाँ करना उतना बुरा नहीं होता जितना उस गलती को सोच कर करना गलत होता है। जो हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहता है, तुम्हारी फिक्र करता हो, तुम्हारा साया बनकर तुम्हारे आसपास रहना चाहता हो, उसके प्रेम को समझो। एक सच्चा प्रेमी हमेशा बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करता है और ऐसे व्यक्ति को कभी भी खुद से दूर नहीं करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को तुमने सुना है तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मेरे प्रिय, खुश तो हर इंसान रहना चाहता है, परंतु जीवन में दुख आना भी बहुत ज़रूरी है। यह बात तुम भी अवश्य जानते हो। परिस्थितियों से ही इंसान की पहचान होती है। इसलिए जब भी बुरी परिस्थिति उत्पन्न होती है तब पूर्व की और वर्तमान की स्थिति का अंतर समझ में आता है। बुरे और अच्छे का चुनाव होता है। इंसान की मानसिकता की पहचान होती है। इसीलिए बुरे समय को कोसो मत, बल्कि बुरी परिस्थिति से कुछ सीख प्राप्त करो। मेरे बच्चे, वास्तव में राह है जिसकी सबके सीधे होते हैं, बस मन के मोड़ कई सारे रास्ते होते हैं। मन के रास्ते बहुत सारे बनाते हैं, लेकिन एक सीधे रास्ते पर चल नहीं पाता है। बुद्धि स्थिर होना चाहती है, लेकिन मन उलझन में फंसने की कोशिश करता है। लक्ष्य एक होना चाहिए, लेकिन मन कई सारे लक्ष्य निर्धारित कर लेता है, जिससे बुद्धि एक जगह स्थिर नहीं रह पाती और भटक जाती है। बाद में हम सोचते रह जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। जो समस्या है उसका हल भी कहीं दूर नहीं, तुम्हारे पास ही है। तुम उसे खोजोगे तो तुम्हें समस्या का हल भी मिल जाएगा और शांति भी मिल जाएगी। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।